हाँ। हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका एक बार फिर स्वागत है फिजिक्स की आत्मा पर। आज मैं आपको 10वीं विज्ञान का पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको करवाने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपका पेपर विज्ञान का बहुत अच्छा गया है। आप यहाँ से आपके पूरे क्वेश्चन आंसर मिला सकते हो और मिलाकर आप मुझे बताएं कमेंट में कि आपके कितने नंबर के सही हो रहे हैं, या आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव में या किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो। तो ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं आगे और हम करते हैं एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन, सही विकल्पों को अपने को चुनना है। आपको समीकरण दिया है, इक्वेशन Fe2O3 प्लस 2Ai इक्वल टू Al2O3 प्लस Fe। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ये आपको पता है कि ये विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ये विस्थापन अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे अगला क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो अपच का उपचार करने के लिए एंटीसेप्टिक औषधि का उपयोग किया जाता है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो लोहे को अगर आपको पेन को जंग से बचाना है तो इसके लिए जो विधि उपयोग की जाती है वो जिंक की परत चढ़ाकर है ना। बाकी सभी है पर लेकिन अगर फ्राइंग पैन की बात करें तो इसका राइट आंसर आएगा जिंक की परत चढ़ाकर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। तो इसका राइट आंसर आएगा कीटोन। इसका किसका समूह है? ये कीटोन का समूह है। अगला क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यहाँ क्रिया होती है। तो ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपका, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर जो खाली स्थान होता है उसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है ना। आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, आपको अगले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है ना। तो रिक्त स्थान अपन देखते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन है आपको, हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। कैसी समस्या है ये? पर्यावरणीय समस्या है। तो पर्यावरण के अंदर अगर ऐसे कचरे का निपटान नहीं कर पाएंगे हम तो एक पर्यावरणीय समस्या बनेगी। तो इसका राइट आंसर आएगा पर्यावरणीय। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन अपने को दिया है, सामान्य सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क की जो न्यूनतम सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी होती है, उसका मान होता है 25 सेंटीमीटर। कितना आएगा इसमें? सेकंड वाले में 25 सेंटीमीटर है ना। तो इसका राइट आंसर आप लगा देना 25 सेंटीमीटर। आगे हम बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। इसमें क्या आएगा आपका? नीला। इसमें आएगा आपका नीला है ना। फिर आगे हम बढ़ते हैं, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है आपका वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है तो उसको बोलते हैं विभव मापी। इसमें क्या आएगा आपका? विभव मापी। विभव मापी के बाद में आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन अपना आ जाएगा, नेक्स्ट है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो लघु पतन जब भी होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसमें विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट आपका दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। इसमें आपका सत्य असत्य देखते हैं ना। तो सत्य असत्य में देखना आप, पहला जो आपको क्वेश्चन दिया है, सत्य असत्य के अंतर्गत दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। तो कभी भी दो चुंबकीय रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती है। तो इसका पहले का आएगा असत्य। पहला आपका क्या है? पहला है आपका असत्य आएगा। इसमें फर्स्ट वाले में आएगा आपका असत्य। तो पहले का आंसर आप लिख सकते हो, ये रॉन्ग है, आपका असत्य है। फिर से अगला है अपना सेकंड वाला, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशामक के लिए किया जाता है। तो ये भी आ सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग तो प्रशीतक में किया जाता है। नेक्स्ट है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। तो ये भी आपका असत्य है, वो तो जैव निम्नीकरण का है जो, जबकि इसमें क्या दिया है आपको? अजैव। फिर अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो बिल्कुल सत्य है, डीएनए का फुल फॉर्म इन्होंने सब दिया है। अगला क्वेश्चन आपको दिया, हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुत्पादन
कहते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, जो कि आपका असत्य है ना, इसमें ऊष्मा का अवशोषण नहीं होता है, इसमें उत्सर्जन होता है ऊष्मा क्षेपी में, ऊष्मा शोषी में होता है, तो ये भी आपका असत्य जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं आपका सही जोड़ी वाले क्वेश्चन पे। सही जोड़ी का मिलान को करना है आगे, तो आप यहाँ पर आपका पूरा पेपर मिला सकते हो और देख सकते हो कि आपको विज्ञान के अंदर कितने नंबर आ रहे हैं। तो पहला आपका जो दिया है क्वेश्चन वो ध्यान से देखिए, संगमरमर। तो संगमरमर का जो फॉर्मूला है वो CaCO3, तो पहले संगमरमर का आएगा आपका CaCO3। फिर है सिरका, तो सिरका आपका जो होता है वो एसिटिक अम्ल है, सिरका कैसा है आपका एसिटिक अम्ल है। नेक्स्ट है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का सूत्र आप सभी को पता है C6H6 है। नेक्स्ट है आपका बेंजीन, तो बेंजीन आपकी कैसी धातु है, बेंजीन आपकी द्रव आधातु है ये, है ना। फिर सॉरी ब्रोमीन, ब्रोमीन आपकी कैसी धातु है ये, ब्रोमीन आपकी द्रव आधातु है ना। नेक्स्ट आपका दिया है इसका आ जाएगा ब्रोमीन, ब्रोमीन जो आपका ब्रोमीन दिया है, ब्रोमीन का तो अपन ने ये लगा दिया है C6H6। फिर बेंजीन, बेंजीन का आप लगा देना यहाँ पे द्रव आधातु है, बेंजीन कैसी है ये द्रव आधातु है। फिर अगला दिया है लिंग का गुणसूत्र, तो लिंग का जो गुणसूत्र आपका है, लिंग का गुणसूत्र आ जाएगा आपका G वाला XY, है ना। ये कौन सा जाएगा G वाला XY, इसका लिंग का गुण युग्म का आ जाएगा आपका XY वाला आ जाएगा, है ना। कौन सा आ जाएगा XY वाला, इसका आ जाएगा आपका XY। और इंसुलिन, तो इंसुलिन जो होता है वो रक्त में शक्कर का नियमन करता है ना, तो इसका ई वाला आ जाएगा, है ना। आशा करता हूँ आपका ये सभी क्वेश्चन आंसर सही हुए होंगे। और हमने जो आपको पिछले वीडियो में जो पढ़ाए थे लगभग बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से आए हैं, तो परीक्षा के टाइम पे हम आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं ताकि आपके पेपर अच्छे से जा सके। और अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम एक शब्द के उत्तर का मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक शब्द के उत्तर जो आपने लिखे हैं उसमें आप मिला सकते हो कि कितने आपके आंसर सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। तो देखते हैं, हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक शब्द में उत्तर दीजिए ना, तो एक शब्द में उत्तर आप सभी ने सही किए होंगे। एक शब्द में उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एक शब्द में उत्तर लिखिए ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है रक्त दाब किसे कहते हैं, तो ये ब्लड प्रेशर मतलब रक्त के द्वारा आपके जो शरीर के अंदर दाब उत्पन्न किया जाता है उसको कहा जाता है रक्तदाब। तो रक्तदाब की जो वास्तविक सामान्य पुरुषों के लिए माप रहती है वो 80 से 120, सॉरी 90 से 120 के अंतर्गत रहती है। फिर अगला है पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन्स का नाम लिखिए। तो कोई सा भी जो पादप है अगर उसके तने की वृद्धि होती है तो उसके लिए हार्मोन्स निकलता है ऑक्सिन, इसका सेकंड वाले का राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑक्सिन। इसका क्या लिख दोगे आप, ऑक्सिन है। ठीक है, ऑक्सिन के बाद में अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें आपका अगला दिया है वंशागति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए थे, तो आप सभी ने लिखा होगा इसका मेंडल। वंशागति के जो मुख्य नियम है वो प्रस्तुत किए थे मेंडल ने, जॉर्ज मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे मटर के दाने के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग क्यों होता है ना। तो ये क्या होता है कि जो लाल रंग है वो बहुत अधिक दूरी से दिखाई दे सकता है, तो हम पहचान सकते हैं कि सामने जो भी है वो खतरा है, इसलिए लाल रंग का उपयोग खतरे के लिए किया जाता है। और दूसरी बात है कि ये दूर से इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसका सबसे कम प्रकीर्णन होता है। अगर वायुमंडल में हम देखें तो ये प्रकाश का जो लाल रंग है वो सबसे अधिक दूरी तय करता है, इसका प्रकीर्णन कम होता है, और प्रकीर्णन कम होगा मतलब फैलेगा नहीं, तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें दिखाई दे देगा उसका रंग दूर से दिखाई दे देगा, है ना। फिर अगला आपको दिया है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मान कितना है, तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है वो होता है किलोवाट घंटा। जो आप घरों में उपयोग करते हो बिजली तो किलोवाट घंटे में नापी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आउट ऑफ सिलेबस मुझे लगता है, एमआरआई का पूरा नाम आपको पूछा है, तो एमआरआई का पूरा नाम आप लिख सकते हो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन। इसका राइट आंसर क्या आएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन, है ना।
तो मैं आशा करता हूँ आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखते, क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि वो तांबे से क्रिया करके अन्य धातु में बदल जाता है, इसलिए। नहीं, अम्लीय वर्षा कब होती है? जब प्रदूषण बढ़ता जाता है वायुमंडल में, तो फिर क्या होती है? अम्लीय वर्षा होने लगती है। फिर आपको जो यहाँ पर आगे दिए है क्वेश्चन, रिक्त स्थान यहाँ पर दिए है, हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है, मैंने आपको बता दिया है ना। तो आप इनको देख सकते हो। और आगे हम बढ़ते हैं इसमें। तो आपको कुछ क्वेश्चन 3 नंबर वाले ऐसे दिए थे जिसमें आपको सिर्फ एक एक नंबर में आंसर देना था। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है 18वें नंबर पे कि कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो पारा जो होता है आपका, वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली धातु सोडियम है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु आपकी सिल्वर चांदी है ना, रजत जिसको आप बोलते हो। फिर नेक्स्ट इसके अथवा में जो दिया है आपको, निम्न को परिभाषित कीजिए। तो आप परिभाषा इनकी दे सकते हो, जैसे खनिज, अयस्क और गैंग। तो क्या होता है कि हम जब अंदर से अयस्क निकालते हैं, तो अयस्क से क्या होता है कि हम खनिज प्राप्त करते हैं। जैसे लोहा अयस्क आपने पढ़ा होगा कि उसका लोहे का अयस्क रहता है, उससे हम लोहा प्राप्त करते हैं, है ना। ठीक उसी तरह जितनी भी धातु हमारे पास मिलती है सभी उनके अयस्क से प्राप्त होती है। तो जब हम इनका शुद्धिकरण करते हैं अयस्क का, तो उससे हमें खनिज मिलते हैं, और जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसको बोलते हैं गैंग। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया, और आने वाले सभी पेपर आपके अच्छे जाएंगे। आप लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि हम आपके पेपर को आसानी से सोल्व करवा के आपके आने वाले सारे पेपर क्वेश्चन जो है उसको आसान बना सके, और आप अधिक से अधिक नंबर एग्जाम में प्राप्त कर सके। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।